ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द, फैसले को चुनौती, चयनित सब इंस्पेक्टर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील। आरएएस 2024 का रिजल्ट हुआ जारी, बाड़मेर के दिनेश बिश्नोई ने परीक्षा में टॉप किया, परिणाम जारी होने से अभ्यर्थियों में उत्साह। विधायक रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा में बदलाव, सुरक्षा घटाने के आदेश जारी किए गए, 3 पीएसओ हटाए गए, अब केवल एक तैनात। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सुरक्षा घटाने के आदेशों पर उठाए सवाल, राजनीतिक षड्यंत्र का लगाया गंभीर आरोप। रविंद्र सिंह भाटी बोले, इससे मेरे हौसले कमजोर नहीं होंगे। राजस्थान में तबादलों पर 1 साल रोक, तैयारी, 1 लाख कर्मचारियों पर लागू होगा फैसला, प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर स्थापना दिवस पर रियासतकालीन सामाजिक समरसता की अनूठी परंपरा जीवित हो उठी। भाजपा नेता अभिमन्यु सिंह राजवी की पहल पर वर्षों बाद राजवी परिवार ने जाट और राजपूत समाज के प्रतिनिधियों को एक साथ बैठाकर एक ही थाली में पारंपरिक मोठ बाजरे का खिचड़ा खिलाया। यह आयोजन राव बीका और पांडु गोदारा के ऐतिहासिक संबंधों की याद दिलाता है। वहीं जाट महासभा अध्यक्ष भवन राज चौधरी ने इसे भाईचारे का प्रतीक बताया, जिससे युवाओं को सामाजिक एकता और स्वराज की प्रेरणा मिलेगी। बचपन से मैं सुनता था कि गोदारा वंश के एक विशेष परिवार था, वो राज तिलक करता था दरबार के, तभी सामाजिक मान्यता मिलती थी दरबार होने की। लेकिन ऐसा प्रोग्राम आज भी ये भोजन प्रसादी का उस गोदारा वंश के साथ बीकानेर में अभिमन्यु सिंह राजवी ने आज भी उसको कायम रखा है। ये बात देखने के लिए मैं यहाँ बीकानेर आया हूँ और आज यहाँ पे देख के दोनों समाजों के लोगों को मेरे को बड़ी खुशी हुई है कि ये समाज एक जाति पे बैठ सकते हैं। तो राजपूतों का खिचड़ी का कार्यक्रम है जो राजवी परिवार द्वारा रखा गया है, जो आज से 45 साल पूर्व भी बंद कर हो रखा था। उसने पुनः आज तीसरा मौका है जब हम उपस्थित हुए हैं। उसमें जाट और राजपूत एक थाली पर बैठकर खिचड़ी का कार्यक्रम रखा गया है और उसमें युवाओं को अच्छी प्रेरणा और भाईचारे और स्वभाव का प्रेरणा मिलेगी। इससे क्या संदेश देगा? संदेश आने ये युवाओं को अच्छा संदेश जाएगा और सब में भाईचारा बढ़ेगा। राजस्थान के मैं जाट राजपूत एक मासूल कौन है, उसमें अच्छा संदेश जाएगा। हर वर्ग को साथ में, ऐसा किस कौम भी है साथ में। जी सर, क्या कार्यक्रम है? बीकानेर के संस्थापक राव बीका जी द्वारा एक बहुत ही सुंदर परिपाटी, बहुत ही सुंदर रीति द्वारा स्थापित की गई थी। क्योंकि बीकानेर की स्थापना के समय उनकी प्रथम मित्रता संधि हुई थी पांडु जी गोदारा के साथ। एक साथ बैठने की, अपने परस्पर संबंध, मित्रता बनाए रखने की जो परिपाटी थी, ये सदियों तक चलती आई। पिछले कुछ वर्षों से इसमें विराम लग गया था। लक्ष्मीनाथ जी और माँ करणी जी की कृपा से हमने इस रीति को पुनः चालू किया है और ये तीसरा वर्ष है जो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसको भगवान के आशीर्वाद से बहुत सफलता, बहुत स्नेह और सभी का इसमें सहयोग मिल रहा है। ये कार्यक्रम भगवान करे ऐसे ही आगे चलता रहे। मारवाड़ जंक्शन के खारची स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण पखवाड़ा अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्लॉक प्रभारी के नेतृत्व में विभिन्न पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई और संतुलित आहार के महत्व को समझाया गया। इस दौरान धात्री महिलाओं को शिशु पोषण, टीकाकरण और स्वच्छता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में क्षेत्र की कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और उचित खान पान के प्रति जागरूक करना था।
भरतपुर के कुरका गांव में जल भराव और कीचड़ के कारण ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। 1000 से अधिक आबादी वाले इस गांव के मुख्य रास्तों पर स्थायी रूप से कीचड़ जमा है, जिससे वाहन फंस रहे हैं और पैदल निकलना दूभर हो गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के कारण गांव विकास में पिछड़ रहा है। जल भराव से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है, जिसके चलते ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। अलवर के टहला थाना क्षेत्र में एक होटल मैनेजर द्वारा विधवा महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के अनुसार काम के सिलसिले में होटल जाने पर मैनेजर ने उसके साथ जबरन गलत काम किया और धमकी दी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में दबिश भी दे रही है। सालरिया के राजकीय विद्यालय में प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह सोलंकी की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर संपन्न हुआ। ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे के तहत अधिकार मित्र हितेश सोनी ने विद्यार्थियों को डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन सावधानी के बारे में विस्तार से बताया। शिविर में बच्चों को अनजान लिंक पर क्लिक न करने और व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने की सलाह दी गई। साथ ही समाज में व्याप्त बाल विवाह जैसी कुरीतियों के कानूनी परिणामों पर भी चर्चा कर जागरूक किया गया। अलवर जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने रैनी सीएचसी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने नवनिर्मित बीपीएचयू बिल्डिंग को 10 दिन में पूर्ण करने के आदेश दिए, जिससे स्थानीय जनता को सभी जांच सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी। वहीं निरीक्षण के दौरान खिलाड़ियों की मांग पर कलेक्टर ने बीडीओ को खेल मैदान की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही आगामी गर्मी को देखते हुए चिकित्सालय में पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा गया। आज सीएचसी रैनी का अवलोकन किया है, निरीक्षण भी किया है। यहाँ पे बीपीएचयू की एक अच्छी बिल्डिंग बनके तैयार हुई है। इसको 10 दिवसों के अंदर कंप्लीट करने के आज निर्देश दिए। इससे ये फायदा होगा कि सारे रैनी की जो जनता है उनके सारे टेस्ट, सारे जो मेडिकल की जाँचें होती हैं वो एक ही छत के नीचे यहाँ हो सकती हैं। तो होपफुली अगले 10 दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाए, ये देखने के लिए मैं आई थी। इसके साथ ही अंदर भी जो अस्पताल में छोटी छोटी जो कमियां दिखी हैं उसके लिए भी सीएमएचओ साहब और बीसीएमओ साहब को बताया है। आगामी दिनों में हीट स्ट्रोक का एक डर रहेगा, हमें यहाँ पे जल्दी ही लू चलने वाली है, तो उसके लिए भी कैसे व्यवस्था करनी है। पानी की व्यवस्था मैंने देखी अंदर है, उसको थोड़ा और सुचारू और एक सेपरेट जगह पे हीट स्ट्रोक के मरीजों के वो भी अब आगे। आज ये बयाना कोतवाली क्षेत्र के गांव लहचौरा में जमीन बेचने से इंकार करने पर एक युवक को दबंगों की क्रूरता का सामना करना पड़ा। पीड़ित कुंवर सिंह जाटव पर गांव के ही कुछ लोगों ने लाठी डंडों और लोहे के सरियों से हमला कर दिया, जिससे उसके शरीर, सिर और हाथ पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और मौसम तीनों ने मेरे सर में सवेरे 8 बजे सरियान की लौटिन की मारपीट की है। मेरी लेना चाहते हैं ये
मैं ज़मीन देना नहीं चाहता हूँ। और मेरे घर का क्रोध है ये, ना तो मेरे घर पर खड़े होने देता हूँ उनके साधन में, ना कुछ करने देता हूँ। टिंकेश सिब्बन। और फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।